जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा ಶಿವ ಶಿವಂ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತ ಎಲ್ಲ हमारा कोई त्योहार चिंतन नहीं है, जीवन अधूरा रह जाएगा. भाव प्रधान है. भगवान हमारी वस्तु के भूखे नहीं है, भाव के भूखे हैं. भाव के भूखे हैं भगवान और भाव पूर्ण. जी गुरुदेव की कृपा है और बचपन से डांस सीखते आए हैं. भरतनाट्यम डांसर है और बाद में हर डांस स्टाइल सीखने की कोशिश की और फिल्म एक्टर बन गए. तो उसके बाद तो हर कोई डांस स्टाइल आनी ही चाहिए, तो फिर लावनी भी सीख गए. और गुरुजी का आशीर्वाद है कि हम यहाँ पे कला के महाकुंभ में लावनी हम कर पाए. हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ पे सारे क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, ऑथेंटिक डांस स्टाइल्स परफॉर्म होते आ रहे हैं. मैं बेहद खुश हूँ कि महाराष्ट्र का जो कि बहुत आन बान शान है, हमारा प्यार है लावनी, लेकिन श्रृंगारिक भी है. तो मुझे कभी लगा नहीं था कि यहाँ पे इस मंच पे गुरुदेव के सामने मैं कभी लावनी परफॉर्म कर पाऊंगी. लेकिन श्री विद्या दीदी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको देना चाहूँगी कि उनका ये आइडिया था कि महाराष्ट्र का जो प्यार है लावनी से जुड़ा हुआ है, तो आप लावनी यहाँ पे पेश कीजिए. तो या करना ही चाहिए. हमारे भारत में क्या क्या है हमें खुद पता नहीं. अनमोल रत्न है हमारे पास और ये संस्कृति की फैन बाकी सारा दुनिया अभी फैन बनती जा रही है और हम कुछ छोड़ते जा रहे हैं. तो ऐसा ना करते हुए हमें पकड़ के रहना चाहिए. ये हम कला, संस्कृति, ध्यान जो है, हम अगर ये पकड़ के रहें तो हम तो मतलब पहले से सुपर शक्तिशाली थे और रहेंगे. देखिए, ये परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी नहीं था, ये तो मेरा खराज अकीदत था, मेरा नजराना अकीदत था गुरुजी के चरणों में. और हम भी गुरु वाले हैं, मुर्शिद वाले हैं, तो ये सब वहीं की देन है. मेरे जो मुर्शिद हैं, मेरे गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर हज़रत सूफ़ी सैयद रियाजुद्दीन चिश्ती साहब, उनके साथ गुरुजी से पहली बार मिली और तब भी मुझे उनके सामने हाज़िरी देने का मौका मिला और आज फिर मिला, उन्होंने फिर बुलाया. तो मैं बहुत ऑनर्ड हूँ, इसलिए कि हम, जैसे मैंने अपनी परफॉर्मेंस से पहले कहा था कि हमारे यहाँ भी इस्लाम में जो असल जो इस्लाम है, जो दूसरे इंटरप्रिटेशन से मैं उनकी बात नहीं करी, जो असल सूफी इस्लाम है वो कहता है कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, द होल क्रिएशन इज वन फैमिली. तो उसी कॉन्सेप्ट को, दैट लव इज द यूनिवर्सल रिलीजन, लव इज द ओनली रिलीजन. जो मेरा मजहब अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगी इश्क है. तो उसको मानने वालों के लिए ये जो जगह है जहाँ पे सब इतने अहले इश्क, अहले दिल लोग खड़े हैं, जो यहाँ पे गुरु के ऊपर पूर्ण आत्मसमर्पण कर चुके हैं, तो उनके लिए परफॉर्म करने का तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था. वेरी अनलाइक एनी अदर कमर्शियल शोज एंड परफॉर्मेंसेस दैट आई हैव बीन डूइंग सो फार. बिल्कुल हकीकत है. देखिए, क्योंकि वी आर ऑल एनर्जीज वाइब्रेटिंग एट अ डिफरेंट लेवल. और यही बात है कि यहाँ पे जब इतनी पॉजिटिविटी है और इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, वही सुकून, वही इश्क सबके दिल में, सबकी नज़रों में दिख रहा है. तो यहाँ के परफॉर्मेंस और बाहर के परफॉर्मेंस में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है. वो दुनियादारी है और ये असल में ज़िंदगी है. तो मैं तो ऐसी जगहों पे परफॉर्म करना अपने लिए बहुत खुशकिस्मती समझती हूँ और चाहूँगी कि हमेशा हमेशा ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, क्योंकि हमारा भी मकसद यही है. जैसे मैंने कहा, मैं इश्क गाती हूँ और मैं इश्क फैलाना चाहती हूँ दुनिया में, तो ये इससे रेजोनेट करती हूँ पूरी तरह से, इसीलिए आज यहाँ हूँ.